वेलकम टू एवरीवन, महाकालेश्वर व्लॉग। तो मैं आपका ट्रोनी व्लॉगर। तो हम जा रहे हैं आज राजस्थान से सीधा मध्य प्रदेश, क्योंकि हमें जाना था महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी में, क्योंकि हमें बाबा का बुलावा आया है। तो वीडियो को अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ना स्किप करें, जिससे कि आप हमारी व्लॉग में जुड़े रहे। तो हमें जाना था बिल्कुल बाबा महाकाल के चरणों में धोख देने के लिए। तो हम निकल जाते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गाड़ी में। तो गाड़ी में सभी बैठ जाते हैं, फैमिली पैक जा रहे थे सभी। तो बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहावना था, ताकि सर्दी लगने लगी थी हमें बहुत शानदार, और व्यू बहुत ही शानदार आ रहा था। उसको बिल्कुल कैमरे में कैद करते करते निकल जाते हैं हम महाकाल के दर्शन के लिए। तो हम भी आ जाते व्लॉग में, क्योंकि मुझे खुजली थी कैमरे के आगे आने के लिए। तो हमारे साथ में थी वर्षा, जो कि बहुत ही अच्छी स्माइल मार रही थी। तो हम ले आते हैं एक बिस्किट का पैकेट पूरा का पूरा, जिसको खाते खाते हम निकल जाएंगे बिल्कुल महाकाल के पास। तो हमें काफी लंबा जाना था, इसलिए खाने की व्यवस्था साथ ही ले आए। फिर हम देखते हैं कि सुबह का सूरज निकल चुका था, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले थे। तो हम निकल जाते इक्को के अंदर। बहुत ही लंबा समय काटने के बाद हम पहुंच जाते हैं बूंदी की सुरंग में, जो कि बहुत ही लंबी थी और बहुत ही शानदार थी। इसलिए इसमें बहुत अंधेरा था, तो बाहर की तरफ बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम निकल जाते हैं बिल्कुल स्माइल मारते मारते और हवा के झोंके खाते खाते हुए महाकाल के दर्शन के लिए। तो हम देखते हैं थोड़ी देर में वर्षा को नींद आने लगती है, तो ये सो जाती है, जिससे ही गाड़ी में थोड़ी शांति आ जाती है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें लंबा सफर तय करना था। तो गाड़ी में पूरा पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ वापिस व्लॉग के ऊपर, ताकि हमारी शक्ल भी दिखती रहे। फिर हम देखने आ जाते हैं चावल, क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत ही शानदार बो रखे थे। यहाँ के सभी खेतों को देखकर लगता है कि सभी खेतों में चावल ही बोते हैं। यहाँ अधिकतर चावल की खेती की जाती है। मेरी मम्मी, मौसी और सभी देखने लग जाती है कि ये क्या है। फिर हम वापिस आ जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर में। तो फिर हम टोल फाड़ के निकल जाते हैं सीधा कोटा। कोटा में देखते हैं हैंगिंग ब्रिज को, बिल्कुल व्यू नज़ारे करते करते हम निकल जाते हैं सीधा कचौरी खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही जोरदार भूख लगी हुई थी सभी को। तो टूट पड़ते हैं कचौरी के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि झालावाड़, जबलपुर और भोपाल का बोर्ड लगा हुआ था। फिर हम साइड कॉर्नर की सीट ले लेते हैं, जिससे कि हवा और हमें बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखे। फिर हम देखते हैं कि व्हाट्सअप नींद से सीधा ब्यूटी पार्लर सीख के आई, और हमारे बालों को हेयर स्ट्रेट करने लग जाती है, और ये देख के वो शर्माने लग जाती है। फिर हम आ जाते हैं सीधा टोल पे। टोल बाड़ के हमें निकलना था अपनी मंजिल की तरफ। फिर हम देखते हैं कि हवा बहुत ही शानदार चल रही थी, जिससे कि मेरे बाल उड़ रहे थे हवा में। बरसात का मौसम होने की वजह से मौसम काफी ठंडा था। तो हम यहाँ पे पूरे पेड़ देखते देखते निकल जाते हैं। तो काफी घने पेड़ थे। फिर हम देखते हैं कि बाहर का व्यू बहुत ही शानदार आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वर्षा मस्ती करने लग जाती है, तो हम उसको कांच में देखने लग जाते हैं। रोड को देखकर ऐसा लगता है कि रोड को अभी बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार अलग अलग तरीके के पेड़ थे, जिनको देखते हुए हम बाहर निकल जाते हैं कांच से, और शूट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि बकरियां भी पाल रखी थी इधर। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि पवन चक्कियां भी दिखने लग जाती है, जो कि बहुत ही शानदार व्यू दे रही थी। और पास से देखने में लग रही है काफी ये बड़ी है, जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा हो। इनकी पंखुड़ियां बहुत ही बड़ी है, जो कि विद्युत बनाती है। फिर हम बोर्ड देखते हैं कि उज्जैन 68 किलोमीटर ही रह गया था। तो हम उज्जैन पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर जाम लग गया था, और ये व्यू आ रहा था उज्जैन का, बहुत ही शानदार व्यू, बाबा की नगरी। तो हम पार्किंग में लगाते हैं अपनी गाड़ी को, और रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। और ये हमारे आशीष भैया 2-3 सालों से इंदौर रहते हैं, तो इनको भी साथ में लेके जाना था। फिर आ जाती है वापस वर्षा, जिसको मैं दिखा देता हूँ अपने व्लॉग में। तो हम साथ में जाने वाले थे। तो गाइस, तो चलते हैं महाकाल की नगरी में, बने रहे हमारे वीडियो में। तो गाइस, हम अपने सन ग्लासेस पहन के और बालों को ठीक करके निकल जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए, क्योंकि हृदय बहुत महाकाल के दर्शन के लिए अभिलाषी था। काफी लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे आने का। तो हम रास्ते में निकल जाते हैं महाकाल के लिए, और ये बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे। तो फिर इसी पल हम निकाल लेते हैं अपने रुद्राक्ष को, जो कि महाकुंभ से लाया गया था। फिर अपने बालों को ठीक करते हुए निकल जाते हैं हम अंदर की तरफ, जहाँ देखते हैं कि बहुत ही शानदार व्यू था, और सामने ही गणेश जी की मूर्ति थी।
तो चलो हमारा एक ज्योतिर्लिंग देखने का सपना तो कंप्लीट होगा। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आपका भी जाने का सपना है क्या। फिर हम देखते हैं कि ये बड़ा सा गेट लगा हुआ था, इसके अंदर हमें जाना था। फिर यहाँ पे बहुत ही सारे फूल, बहुत ही शानदार शानदार अलग अलग प्रकार के फूल थे। तो वहाँ थोड़ी बहुत हम मस्ती करने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये गेट बहुत ही शानदार और ये पेड़ पौधे लगे हुए थे। अच्छे अच्छे फूल देखकर मेरा मन हो जाता है कि फोटो खिंचवाने के लिए। तो हम रेडी हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, पोज वोज देने लग जाते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा और विशाल गेट था, तो इसके अंदर हमें जाना था। तो ये हमारा भाई और सभी फैमिली पैक हम चलने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे पहुंचकर सुनने में आया कि उज्जैन नगरी काफी समय पहले स्वर्ग में गई हुई थी और यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार दीवारों पे चित्र मंडे हुए थे। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। देखिए अगले पार्ट में। तो इसके लिए रोनी व्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके भाई को सपोर्ट करें और यहीं से जुड़े रहे हमारी वीडियो में।